Hello my beautiful friends, how have you been? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है दोस्तों। कई बार दोस्तों इंग्लिश में हम किसी बात को इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि कुछ बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ब्स होते हैं। वर्ब का मतलब है क्रिया। कुछ बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ब्स हैं जिनके तीनों फॉर्म्स हमको पता नहीं होते। फर्स्ट फॉर्म तो हमारे सामने होता है, सेकंड फॉर्म क्या होगा, थर्ड फॉर्म क्या होगा, ये हमको ठीक से पता नहीं होता और ये वर्ब्स आपस में बड़े मिलते जुलते होते हैं, तो ये बहुत ही कंफ्यूज करते हैं हमको। आज की क्लास में दोस्तों कुछ ऐसे ही कंफ्यूजिंग वर्ब्स के तीनों फॉर्म सीखेंगे जो हमारे लिए डिफिकल्टी क्रिएट करते हैं, मुश्किल पैदा करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है दोस्तों। आज का टॉपिक हमारा कंफ्यूजिंग वर्ब्स और कॉन्जुगेशन उसका सीखेंगे हम। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है रूपांतरण या रूप परिवर्तन। एक वर्ब जो अपने रूप बदलता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म भी होती है, इसी को कहते हैं कॉन्जुगेशन। फोर्थ फॉर्म में वर्ब में आईएनजी लगाना होता है, फिफ्थ फॉर्म में वर्ब में एस या ईएस लगाना होता है। मेन तो सेकंड और थर्ड फॉर्म ही डिफिकल्ट है सीखना। तो दोस्तों एक एक करके मैं आपको सारे वर्ब्स बताता हूँ कि ये कैसे इनका सेकंड और थर्ड फॉर्म बनेगा और ये बहुत ही मिलते जुलते आपस में। पहला वर्ब है दोस्तों फॉल। फॉल का मतलब है गिरना, जैसे कोई नीचे गिर जाए, कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिरे, पेड़ से कोई फल ही नीचे गिर जाए, आदमी फिसल के गिर जाए, ये मीनिंग है फॉल का। इसका सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस बनता है फेल और ये थर्ड फॉर्म है दोस्तों फॉलन। थर्ड फॉर्म होता है परफेक्ट टेंसेज में यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट में, किसी भी परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो फॉल, फेल, फॉलन। और दूसरा वर्ड है दोस्तों फील। फील का मतलब मीनिंग होता है महसूस करना। महसूस करना या महसूस होना दोनों ही मीनिंग है और इसका सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस होगा फेल्ट और थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट टेंसेज में जब यूज करेंगे तो वो भी है फेल्ट, यानी फील, फेल्ट, फेल्ट। अब देखिए आप, ये जो तीसरा वर्ड है ये है फिल। अब दोनों के अगर स्पेलिंग को देखें, यहाँ डबल ई है फील में, तो यहाँ बड़ी ई का साउंड है, ज़्यादा रुकना है। ऐसे ही अंतर हम समझ सकते हैं, फील और ये है फिल। ये जो तीसरा है फिल, इसका मतलब होता है भरना। जैसे बोलते हैं ना द टैंक वॉज फिल्ड विद वाटर, टैंक पानी से भरा हुआ था। तो फिल, फिल्ड एंड फिल्ड, ये इसके तीनों फॉर्म होंगे। जो पहला था महसूस करने वाला फील, वो था फील, फेल्ट, फेल्ट। और जब होगा फिल यानी भरना तो हम बोलेंगे फिल, फिल्ड, फिल्ड। अब देखिए, अब और भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड्स हमारे सामने। ये वर्ड है दोस्तों फाइंड। फाइंड का मतलब होता है पाना। जैसे कोई चीज़ खो गई थी और वो हमको मिल गई फिर से, तो हम कहते हैं ना कि मैं उसे पा गया, यानी वो चीज़ मुझे मिल गई। तो फाइंड का सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस होता है फाउंड और थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंसेज में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में भी फाउंड ही होगा। तो ये तीनों फॉर्म से फाइंड, फाउंड, फाउंड। अब देखिए, एक वर्ड है जिसका फर्स्ट फॉर्म ही होता है फाउंड। अब तो इसकी मीनिंग क्या होती है? ये इसकी मीनिंग होती है किसी भी चीज़ की स्थापना करना। जैसे होता है ना फाउंडर, फाउंडर होता है संस्थापक। अगर किसी ने किसी संस्था को शुरू किया तो उसको फाउंडर कहा जाएगा। तो वो इसका मीनिंग है, संस्थापना करना या स्थापना करना, किसी भी नई चीज़ की शुरुआत करने को बोलते हैं फाउंड। और इसके तीन सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म बनेंगे फाउंडेड एंड फाउंडेड। जो फाइंड का मतलब होता है पाना, उसका सेकेंड फॉर्म है फाउंड और थर्ड फॉर्म भी है फाउंड। और जो फाउंड खुद ही फर्स्ट फॉर्म है, जिसकी मीनिंग है स्थापना करना, उसका सेकंड फॉर्म होगा फाउंडेड और थर्ड फॉर्म भी होगा फाउंडेड। तो ये कई बार कंफ्यूज करता है लोगों को कि ये कौन सा फाउंड है, ये कौन सा फाउंड है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो समझ जाएंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, एक वर्ड है फ्लो। FLOW, फ्लो का मीनिंग होता है बहना, किसी भी लिक्विड का, जैसे पानी बह रहा हो, किसी का खून बह रहा हो। फ्लो का मतलब है बहना। इसके तीनों फॉर्म कैसे बनते हैं? फ्लो, फ्लोड, फ्लोड, यही हमको याद रखना है। फ्लो जिसका मीनिंग होता है बहना का सेकंड फॉर्म होगा फ्लोड और थर्ड फॉर्म भी होगा फ्लोड। और एक वर्ड है फ्लाई। फ्लाई का दो मीनिंग होती है फ्लाई की, एक उड़ना और एक उड़ाना। जैसे ही वॉज फ्लाइंग अ प्लेन, वो प्लेन उड़ा रहा था, इस सेंटेंस का मीनिंग उड़ाना हो गया। एंड द बर्ड्स आर फ्लाइंग, चिड़िया उड़ रही है, इसमें फ्लाई का मीनिंग उड़ना हो गया। तो फ्लाई का मीनिंग उड़ना और उड़ाना दोनों होता है। देखिए सेकंड फॉर्म होता है इसका फ्लू और थर्ड फॉर्म होता है फ्लोन। तो हमको इससे फ्लो से इसको कंफ्यूज नहीं करना है। फ्लो का मतलब है बहना, सेकंड फॉर्म है फ्लोड, थर्ड फॉर्म भी है फ्लोड। और फ्लाई का मीनिंग होता है उड़ना या उड़ाना और इसका सेकंड फॉर्म है फ्लू और थर्ड फॉर्म है फ्लोन। अब देखिए एक नेक्स्ट वर्ड क्या है? ये वर्ड है दोस्तों फ्ली। FLEE, फ्ली। फ्ली का मतलब है कहीं से कोई भाग जाए, जब भाग जाना, ये इसकी मीनिंग है। और इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होंगे? फ्ली, फ्लेड, फ्लेड। बोलना चोर भाग गया तो बोलेंगे द थीफ फ्लेड। तो और तीसरा जो है परफेक्ट टेंसेज में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, उसमें सब में फ्लेड का इस्तेमाल करेंगे। तो फ्ली, फ्लेड, फ्लेड। अब देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, ये वर्ड है दोस्तों WIND।
अब WIND एक तो विंड होता है जिसका मतलब होता है हवा और वो नाउन होता है, लेकिन हम तो वर्ब्स की बात कर रहे हैं, तो वर्ब के रूप में इसको पढ़ेंगे वाइंड, इसको विंड नहीं पढ़ेंगे। इसको विंड तब पढ़ते हैं जब ये नाउन होता है। तो वाइंड की मीनिंग क्या होती है? जैसे आप चाबी देते हैं, किसी चीज़ को ऐसे घुमाते हैं, या जब हम चाबी भरते हैं उसको वाइंड बोलते हैं। तो वाइंड जब चाबी देने वाली मीनिंग होगी तो उसका सेकेंड फॉर्म होता है वाउंड। ऐसे पढ़ेंगे दोस्तों, वाउंड, वाइंड, वाउंड, वाउंड, ये तीनों फॉर्म से। और एक अगला वर्ड देखिए, वो है WOUND, और इसको पढ़ते हैं वुंड। वुंड जो है वो नाउन भी और वर्ब भी है। नाउन में उसका मीनिंग होता है कोई भी घाव या जख्म, और वर्ब के रूप में, हम तो वर्ब की क्लास कर रहे हैं, तो वर्ब के रूप में इसका मीनिंग होता है या तो जख्मी होना या जख्मी कर देना, किसी को घायल हो जाना या घायल कर देना। तो जब वुंड घायल करने वाली मीनिंग होगी, जख्मी करने वाली, तब इसके तीनों फॉर्म कैसे बनेंगे? वुंड, वुंडेड, वुंडेड। जब ये विंड है, जब ये वाइंड है, चाबी भरने वाला वर्ब, तब इसके तीनों फॉर्म होते हैं वाइंड, वाउंड, वाउंड। और जब ये वुंड है जिसका मीनिंग है जख्मी करना या घायल करना, तो इसके तीनों फॉर्म होंगे वुंड, वुंडेड, वुंडेड। तो ये कन्फ्यूजिंग हो सकते हैं, लेकिन अगर ध्यान रखा जाए, ठीक से पढ़ा जाए, मेहनत की जाए, तो ये कन्फ्यूजन दूर हो सकती है। और दूसरे वर्ड्स आपको बताता हूँ। अब देखिए, ये अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कन्फ्यूजिंग भी है। ये वर्ड है उसको ले। ले फर्स्ट फॉर्म है। ले जब फर्स्ट फॉर्म हो तो इसका मीनिंग होता है लिटाना। जैसे किसी वृद्ध व्यक्ति को, बूढ़े आदमी को हम लिटाते हैं पकड़ के, बच्चे को लिटा देते हैं सोने के लिए, कोई बीमार आदमी है उसको लिटाते हैं। तो लिटाना जब इसका मीनिंग होगा ले का, तो इसके तीनों फॉर्म क्या होंगे? ले, लेड, लेड, ये इसके तीनों फॉर्म्स हैं। लेकिन एक दूसरा वर्ड है लाई, और लाई का जब मीनिंग हो लेटना, तब इसके तीनों फॉर्म्स कैसे होते हैं? लाई, ले, लेन। और अब देखिए, ये लाई का सेकंड फॉर्म है ले, और ये ले खुद ही फर्स्ट फॉर्म है। तो ले, लेड, लेड, लाई, ले, लेन। और लाई की एक और भी मीनिंग होती है, ये रहा तीसरा लाई, इसकी भी मीनिंग होती है झूठ बोलना। तो जब झूठ बोलना मीनिंग होगी, तब इसके तीनों फॉर्म्स होंगे लाई, लाइड, लाइड। अब आप देखिए क्या डिफरेंस है। लाई का मीनिंग जब होता है लेटना, तब इसके तीनों फॉर्म होंगे लाई, ले, लेन। और जब इसकी मीनिंग होगी झूठ बोलना, तो इसके तीनों फॉर्म होंगे लाई, लाइड, लाइड। अब हम अगले वर्ड पर आते हैं, लीव। लीव का मतलब है किसी भी जगह को छोड़ के जाना, जाना कहीं से भी। तो लीव के तीनों फॉर्म होंगे लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। और एक दूसरा वर्ड है लिव, उसमें है LIV, इसको पढ़ेंगे लीव। इसमें बड़ी ई का साउंड है, ये है लिव, इसमें छोटी ई का साउंड है। तो लिव का मतलब होता है रहना, वो हम सभी जानते हैं। लिव, लिव्ड, लिव्ड। तो लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, लिव, लिव्ड, लिव्ड, ऐसे करके सीखना है। उसके बाद दोस्तों देखिए, फिर से बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है रेज। ये रेज का मीनिंग होता है उठाना, किसी चीज़ को जब हम उठाते हैं ऐसे, रेज। तब जब उठाना इसका मीनिंग होगा, तो इसके तीनों फॉर्म्स कैसे होंगे? रेज, रेज्ड, रेज्ड, ऐसे इसके तीनों फॉर्म है। लेकिन दूसरा वर्ड है राइज, और राइज का मीनिंग होता है उठना या उगना। जैसे सूरज उगता है, या कोई कुर्सी पर बैठा हो तो उठ जाए, उठ के खड़ा हो जाए, ये मीनिंग जब होगी। तो राइज के तीनों फॉर्म देखिए क्या है? राइज, रोज, रिजन। राइज, रोज, रिजन। जब इसकी मीनिंग हो उठाना, जैसे ही रेज्ड हिज हैंड, उसने अपना हाथ उठाया, वैसे। तो रेज, रेज्ड, रेज्ड। और जब मीनिंग हो उठना या उगना, राइज, रोज, रिजन। उसके बाद देखिए दोस्तों, फिर से बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड स्ट्राइक, STRIK। स्ट्राइक का मतलब होता है मारना, चोट पहुंचाना। तो जब ये मीनिंग होती है स्ट्राइक की, तो इसका सेकंड फॉर्म होता है स्ट्रक, एंड थर्ड फॉर्म भी होता है स्ट्रक। स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक। अब देखिए एक दूसरा वर्ड है, वो है स्ट्रोक, और ये फर्स्ट फॉर्म है। स्ट्रोक का मीनिंग होता है सहलाना। जैसे किसी के बालों को सहलाते हैं, आपका डॉगी है कोई, आप उसको प्यार से सहला रहे हैं, तो ये सहलाना, किसी को भी सहलाना, स्ट्रोक। और तब इसकी जब मीनिंग सहलाना हुई, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होंगे? स्ट्रोक, स्ट्रोक्ड, स्ट्रोक्ड। यानी जब स्ट्राइक है जिसकी मीनिंग होती है मारना, हिट करना, तब इसके तीनों फॉर्म होते हैं स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक। और जब इसका मीनिंग, जब स्ट्रोक वर्ड है और उसका मीनिंग है सहलाना, तो तीनों फॉर्म होंगे स्ट्रोक, स्ट्रोक्ड, स्ट्रोक। इस तरीके से दोस्तों इन कंफ्यूजिंग वर्ब्स को सीख के हमको इनको सही तरीके से यूज़ करना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद आपके लिए इन वर्ड्स को समझना, इनको यूज़ करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ, मैं तो यही कह सकता हूँ कि आपको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना चाहिए, जिससे कि वो भी इन वर्ड्स को सीख सकें और अच्छी इंग्लिश बोल सकें। अगली क्लास में मैं आपको फिर से कुछ बहुत ही अच्छे वर्ड्स बताने की कोशिश करूँगा, जिनको सीखने के बाद आपके लिए इंग्लिश बोलना थोड़ा सा और भी आसान हो जाएगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ वीडियो के एंड में, कि अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा
कि जल्दी से जल्दी आप उस पर एक वीडियो बना करके दे दूँ। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।